अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहिर बशीर है कि मेरी सराय बोस्ना यानी बोस्निया हर्जेगोविना की फ़्लाइट थी इस्तांबुल से। भागदौड़ में मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा एशिया साइड के। इस्तांबुल में दो एयरपोर्ट है बाय द वे। तो एशियन साइड का जो एयरपोर्ट है सबिहा गोकचन एयरपोर्ट है, मैं वहाँ पे पहुंचा तो बोर्डिंग अपनी की, कूपन लिया। तो उस वक्त चेक इन बंद हो चुका हुआ था। रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कूपन दे दिया। चूँकि बिजनेस वगैरह के लिए लोगों को असिस्ट करता तो मेरे पास एक डिटर्जेंट पाउडर का सैंपल भी था। तो सिक्योरिटी में जिस वक्त क्लियर करने लगा उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या है। मैंने कहा वॉशिंग पाउडर है, कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बोस्निया में सेल करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सैंपल लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने उनके साथ बहस की और उनको अपना कार्ड दिखाया और अपना बिजनेस प्रोफाइल बताई। तो उन्होंने मुझे सैंपल लेके जाने दिया। जिस वक्त मैं बोर्डिंग करवा के अपनी सिक्योरिटी क्लियरिंग करके फाइनल जहाँ पर आपको ऑटो बस मिलती है जो आपको आपके करियर तक लेके जाती है, आपके एयरप्लेन तक लेके जाती है, तो उन्होंने वो गेट बंद कर दिया था और वो कूपन वहाँ पे गिन रहे थे बोर्डिंग पर। उन्होंने कहा भाई आप तो लेट हो गए। मैंने उनकी बहुत मेहनत की। मैंने कहा भाई यार इतने पैसे भरे टिकट के, यार मेरे साथ ये मसला हो गया। उन्होंने कहा सॉरी वी कैन नॉट डू नथिंग। मेरी रिटर्न फ्लाइट थी बोस्निया की। तो मुझे अब समझ नहीं आई मैं क्या करूं। फिर मैं वापस आया, मेरे साथ जिंदगी में ये पहली दफा हुआ। फिर मैं वापस आया, वापस जहां से हम लोग एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, तो वहीं पे जिस वक्त मैं वापस आया तो उन्होंने कहा आप यहाँ से निकल नहीं सकते, आप एयरलाइन के ऑफिस में जाएं, वो आपको असिस्ट करेंगे। तो एयरलाइन के ऑफिस में जिस वक्त मैं गया तो एयरलाइन के ऑफिस वालों ने मुझसे दोबारा मेरा पासपोर्ट लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया आपके पासपोर्ट पे जो एग्जिट की स्टेप लगी वो हम कैंसिल करेंगे, फिर आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर वो एक फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ काइंड का एक्सपीरियंस था दैट यू हैव क्रॉस द बॉर्डर ऑफिशियली, दे हैव गिवन यू द एग्जिट स्टैम्प बट यू आर स्टिल एट द एयरपोर्ट एंड योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। तो वो एयरपोर्ट के स्टाफ ने मुझे फिर काफी असिस्ट किया। इसी चक्कर में मैं अपना लैपटॉप भी भूल गया। बहुत मेरे साथ ड्रामा हुआ। इमीडिएटली चूंकि मेरी नेक्स्ट डे में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो मैंने फिर एक और सेकंड एयरपोर्ट से अपनी टिकट खरीदी, भागम भाग वहीं से बस ली। इस्तांबुल एयरपोर्ट, इस्तांबुल बहुत बड़ा है, एक जगह से दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे दरकार होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हवा इस्तांबुल के नाम से एक बस चलती है जो पूरे सिटी में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एशिया साइड से यूरोपियन साइड से एशियन साइड के लोगों को ट्रैवल करवा देती है नॉन स्टॉप। तो मैंने उस पर ट्रैवल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंचा। दूसरे में पहुंच के भी भागम भाग मैंने फ्लाइट ली और इस तरह मेरा ट्रैवल हुआ। अपना टाइम गुजारने के बाद एक हफ्ता 5 दिन के बाद जिस वक्त मैं सेम टिकट जो मेरी मिस हुई थी, चूंकि मेरी रिटर्न फ्लाइट थी, मैंने ये सोचा कि यार मेरी एक सेगमेंट तो चलो मिस हो गया, मेरा वापसी का बुक है, मैं बड़े आराम से टाइम से इस दफा 4 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने कहा यार मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, हर दफा मेरे साथ ऐसे ही होता, मैं 1 घंटा पहले जाता हूँ, 15-20 मिनट पहले पहुंचता हूँ, उनकी मेहनत करता हूँ तो मुझे चेक इन करने दे देते हैं। आज नहीं ताहिर ये काम नहीं करना, बहुत जल्दी जाना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी अर्ली मॉर्निंग यानी अपनी फ्लाइट से 4-5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गया, सराजीवो एयरपोर्ट पे। तो जिस वक्त 1 घंटा गुजरा मेरे पास सामान था, मैंने चेक इन स्टाफ को बोला कि यार आई हैव सम लगेज विद मी, कुड यू प्लीज मेक इट अर्ली चेक इन बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी इट एवरीवेयर ऑन द एयरपोर्ट विद मी। So when they log into my air ticket for my check-in, they say I am sorry, कुछ प्रॉब्लम है, चूंकि आपका ऑलरेडी एक सेगमेंट आपने यूज नहीं किया तो अब आपकी रिटर्न फ्लाइट का जो सेगमेंट है वो भी कैंसिल हो गया। मुझे इतनी स्ट्रेस हुई, मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने मतलब जो मैं कर सकता था मैंने उनके साथ किया, लेकिन they didn't let me on the flight, so I had to buy another ticket. It was a return flight from Sarajevo to Istanbul. अल्लाह शुक्र कि टिकट्स जो है यहाँ पे इन बिटवीन दीज कंट्रीज बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन मैं अपनी सेकंड जो वापसी की टिकट है 1 वे अगेन लेकर वापस इस्तांबुल आ गया। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि रिटर्न फ्लाइट, मेरे ख्याल में रिटर्न टिकट लेना आजकल के ज़माने में बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। दोनों साइडेड की 1 वे टिकट्स ले ली जाएं, चाहे तो वो इकोनॉमी टिकट्स हो चाहे वो बिजनेस क्लास की टिकट्स हो। एक्चुअली इट शुड बी एज इक्वल टू द बिजनेस क्लास टिकट्स, यानी बिजनेस क्लास टिकट्स आपकी हमेशा ओपन एंडेड टिकट होती हैं। तो जो बड़ी इकोनॉमिकल पैकेज में आपको 1 वे टिकट मिलती है वो फिक्स जरूर होती है, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी फ्लाइट मिस हो गई, ऑल्दो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सेकंड जो सेगमेंट है वो सेफ रहेगा। या फिर आप महंगी टिकट में चले जाएंगे, उसमें चेंज करवाएंगे, कॉल करेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे,
तो जो बिजी स्केड्यूल वाले हजरात हैं या जो जिनको पता नहीं है कितने दिन रुकना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा, दे शुड बाय 1 एंड टू द 1 एंड टिकट। एक चैनली डिस्कशन मैंने की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आम रूटीन से हट के, जो जिस किस्म की वीडियोस मैं बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।